यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है मत्ती अध्याय 6 पद 16 से 20। जब कभी तुम उपवास रखो तब पाखंडियों के समान अपना मुंह मुरझाया हुआ न बना लो। वे अपना रूप ऐसा इसलिए बना लेते हैं कि लोगों की दृष्टि उन पर अवश्य पड़े। सच तो यह है कि वे अपना पूरा पूरा प्रतिफल प्राप्त कर चुके। किंतु जब तुम उपवास करो तो अपने बाल संवारो और अपना मुंह धो लो कि तुम्हारे उपवास के विषय में सिवाय तुम्हारे स्वर्गीय पिता के जो अदृश्य हैं किसी को भी मालूम न हो। तब तुम्हारे पिता जो अंतर्यामी हैं तुम्हें प्रतिफल देंगे। पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा न करो जहां कीट पतंगे तथा जंग उसे नाश करते तथा चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, परंतु धन स्वर्ग में जमा करो जहां न तो कीट पतंगा या जंग नाश करते और न ही चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप स्वर्ग में किस प्रकार के प्रतिफल पाने जा रहे हैं? जब हम मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे तो हमारा मूल्यांकन इस आधार पर किया जाएगा कि हमने क्या प्राप्त किया है, अर्थात वह सत्य जो परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध कराया है और हमने हमें दिए गए अवसरों के साथ क्या किया है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट कार्य और मनोभाव विशेष मान्यता का कारण बनेंगे। उदाहरण के लिए मत्ती का सुसमाचार कहता है कि यीशु के कारण जिनका अपमान किया जाता है और जो सताए जाते हैं उनके लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल जमा है। एक अन्य स्थान पर प्रभु हमें बताते हैं कि उनके अनुयायियों के लिए किए गए दयालुता के कामों पर ध्यान दिया जाएगा और उनका प्रतिफल दिया जाएगा। यहां तक कि प्यासे व्यक्ति को दिया गया एक कटोरा पानी भी न्याय के दिन अन्न देखा नहीं किया जाएगा। अन्य कार्य जो पिता का विशेष ध्यान खींचते हैं वे हैं शत्रुओं के प्रति प्रेम और बिना लौटाए जाने की अपेक्षा के उधार देना। ये व्यवहार बड़ा प्रतिफल और परम प्रधान के पुत्र कहलाने की पहचान लाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि दूसरे लोग समृद्ध होते हैं और बड़ी फसल काटते हैं बिना यह जाने कि हमने मिट्टी कैसे तैयार की थी। फिर भी परमेश्वर हमें आश्वासन देते हैं कि न तो बोने वाले को और न ही पानी देने वाले को अनदेखा किया जाएगा। प्रभु हर विवरण देखते हैं और उनके कारण किया गया हर काम प्रतिफल पाएगा।